2009च्या निवडणुकीला, विधानसभा निवडणुकीला हे भाजपचे अतुल भातखळकर आहेत ना, हे भातखळकर माझ्याकडे तिकीट मागायला आले होते. आपल्या मुलाखतीत गौप्यस्फोट करण्याकरता माझा असा चुकीचा आणि खोटा वापर करणं हे राज ठाकरेंसारख्या मोठ्या नेत्याला शोभत नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कांदिवली पूर्व से भाजपा विधायक अतुल भातखळकर को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है. राज ठाकरे के मुताबिक 2009 के विधानसभा चुनाव में अतुल भातखळकर मुझसे टिकट मांगने आए थे. 2009 ची गोष्ट सांगतो. 2009च्या निवडणुकीला, विधानसभा निवडणुकीला हे भाजपचे अतुल भातखळकर आहेत ना, हे भातखळकर माझ्याकडे तिकीट मागायला आले होते. भाजपचे भातखळकर, अतुल भातखळकर माझ्याकडे विधानसभेचं तिकीट मागायला आले होते. राज के इस खुलासे ने सूबे की राजनीति में भूकंप आ गया है. हालांकि अतुल भातखळकर ने राज ठाकरे के इस दावे को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया. आपल्या मुलाखतीत गौप्यस्फोट करण्याकरता माझा असा चुकीचा आणि खोटा वापर करणं हे राज ठाकरेंसारख्या मोठ्या नेत्याला शोभत नाही. एवढंच मी सांगेन. मी भारतीय जनता पार्टीत होतो, आहे आणि आयुष्यभर राहीन. माझ्या दृष्टीने पक्ष सोडणं म्हणजे आईचा त्याग करण्यासारखं है. लेकिन राज ठाकरे के इस खुलासे के बाद मनसे और भाजपा नेताओं के बीच जोरदार जुबानी जंग शुरू हो गई है. अब मनसे के नेताओं ने अतुल भातखळकर पर तीखा निशाना साधा है. मनसे नेताओं ने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि अतुल भातखळकर मुंह के बल गिरे हैं. आइए इस पूरे मामले को विस्तार में समझते हैं. दरअसल राज ठाकरे ने दैनिक सत्ता के एक वेबिनार में हिस्सा लिया था. इस दौरान राज ठाकरे से सवाल पूछा गया कि आपको लोग क्यों छोड़कर चले गए. इसी सवाल का जवाब देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि जो छोड़कर गए उनकी एक दिन चर्चा होती है, जो छोड़कर गए उनके लिए बुरा भी लगता है. मेरे लिए आए पर स्थानीय बातों के लिए छोड़कर चले गए. पण जे नेहमी लक्षात ठेवा, जेव्हा सोडून जातात ना, तेव्हा ते एकटे असतात. माझ्या बरोबरचे पण जे अनेक जण जे सोडून गेले ना, काही जण, त्यातले त्यांच्या बरोबर माझा महाराष्ट्र सैनिक नाही गेला, ते एकटे गेले. उन्होंने आगे कहा, ऐसी मुझे एक भी राजनीतिक पार्टी बताइए जहां शुरुआती दौर में नेताओं ने पार्टी ना छोड़ी है, चाहे वो शिवसेना हो या भाजपा या फिर कोई और. वहीं भातखळकर के संदर्भ में राज ठाकरे ने कहा कि मैंने भातखळकर से कहा कि ऐसा पागलपूर्ण भरा कदम ना उठाए. मैं आपको 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी बात बताता हूँ. भाजपा के अतुल भातखळकर मुझसे विधानसभा का टिकट मांगने आए थे. वहीं भाजपा के ही लोखंडे नाम के एक और नेता मेरे पास टिकट मांगने आए थे, जिसके बाद मैंने नितिन गडकरी को फोन किया. उन दोनों को मैंने समझाया ऐसा मत करो. जिस पार्टी के कारण आपको पहचान और प्रतिष्ठा मिली, गुस्से के कारण उस पार्टी को छोड़ने का फैसला लेना ठीक नहीं है. अभी जहां हो वहीं रहिए, ऐसा मूर्खपना मत करो. इस बातचीत के दौरान दो आदमी उपस्थित थे, उन्हें मैं गवाह के तौर पर खड़ा कर सकता हूं, ऐसा राज ठाकरे ने बताया. अतुल भातखळकर माझ्याकडे विधानसभेचं तिकीट मागायला आले होते. भारतीय जनता पक्षाचे एक लोखंडे म्हणून होते, आता ते माझ्याकडे तिकीट मागायला आले होते. मी नितीन गडकरींना फोन केला होता. मी त्यांना दोघांनाही सांगितलं, म्हटलं असं करू नका. ज्या पक्षामध्ये तुम्ही इतकी वर्ष वाढलेला आहात, राग आला असेल, काही आलं असेल, तिथेच राहा, हा वेडपटपणा करू नका. हे सांगत असताना अजून दोन माणसं तिकडे होती, त्यांच्या समोर सांगितलंय, विटनेस म्हणून उभा करू शकतो. इससे कुछ वर्ष पहले भी एक जनसभा के दौरान राज ठाकरे ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि भाजपा के अतुल भातखळकर को मनसे में आना था. उस सभा में राज ठाकरे ने कहा था कि अतुल भातखळकर मेरे घर पर 4 दिन आकर बैठे थे. उन्होंने मुझसे कहा कि भाजपा में मुझे नहीं रहना है, जिसके बाद मैंने उन्हें समझाया कि जिस पार्टी ने आपको आगे बढ़ाया उसी में रहिए. त्या भारतीय जनता पक्षाचे ते अतुल भातखळकर माझ्या घरी 4 दिवस येऊन बसले होते. 4 दिवस मला तुमच्या पक्षामधून मला तिकीट द्या, मला निवडून यायचंय, मला नाही भारतीय जनता पक्षामध्ये राहायचं. भातखळकरला मी समजून सांगितलं, म्हटलं असं करू नका, इतकी वर्ष म्हटलं ज्या पक्षामध्ये. हालांकि राज ठाकरे के इस दावे को अतुल भातखळकर ने खारिज करते हुए कहा कि राज ठाकरे जैसे बड़े नेता को ऐसा शोभा नहीं देता. उन्होंने यह कहा कि राज ठाकरे का ये आरोप बिल्कुल झूठा और असत्य है.
इससे पहले भी राज ठाकरे ने ऐसे कई आरोप लगाए थे, पर मैंने हमेशा उन आरोपों को नजरअंदाज किया। उन्हें 2009 की बात का जिक्र 2021 में करना पड़ रहा है। इससे मैं कह सकता हूं कि मेरी राजनीतिक ताकत बहुत बढ़ गई है। पण 2009च्या गोष्टीचा संदर्भ त्यांना 2021ला द्यावासा वाटतोय, याचा अर्थ माझं राजकीय वजन भरपूर वाढलेलं दिसतंय। अपने इंटरव्यू में सनसनी पैदा करने के लिए मेरा नाम का उपयोग करना ये राज ठाकरे जैसे बड़े नेता को शोभा नहीं देता। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, हूँ और पूरी उम्र रहूंगा। मेरे लिए भाजपा को छोड़ना माँ का त्याग करने जैसा है। मैंने ये बात उस समय भी कही थी और आज भी कहता हूँ। पर अतुल भातखलकर के दावे को मनसे के प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने झूठा बताते हुए लिखा कि हमारा राजा आपके राजा की तरह झूठ नहीं बोलता। इसी के साथ उन्होंने एक पुराना वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में नितिन गडकरी कह रहे हैं कि राज ठाकरे ने मुझे फोन किया था। उन्होंने बताया कि भाजपा के उम्मीदवारों ने चुनाव से पहले मुझे संपर्क किया था। ये बात राज ठाकरे ने मुझसे कही थी। इस बात की पुष्टि नितिन गडकरी ने भी की थी। त्यांनी जे भाषणात सांगितलं ती गोष्ट खरी आहे आणि त्यांनी मला सांगितलं की हे असे कोणी आले आहेत बा आणि तुम्ही काळजी घ्या, त्यांना समजून घ्या। पण ते राज ठाकरे बोलले ते त्या बाबतीत खरं आहे, मान्य करतो आणि म्हणून जे खरं आहे ते खरं आहे। अब इसी वीडियो के बाद अतुल भातखलकर के पार्टी नहीं छोड़ने के दावे पर कंफ्यूजन पैदा हो गया है। अब लोगों के मन में ये भी विचार आ रहा है कि अतुल भातखलकर झूठ बोल रहे हैं या सच। राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई।